हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि चैप्टर 13 से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया गया है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और ये सेम क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें ये कह रहा है कि एन ओपन मेटेलिक बकेट इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन if the diameters of the two circular ends of the bucket are 45 centimeter and 25 centimeter and the vertical height of the bucket is 24 centimeter. Find the area of the metallic sheet used to make the bucket. Also find the volume of the water it can hold. और पाई की जगह पे यहाँ पे 22/7 लेना है। तो यहाँ पे एक फ्रस्टम ऑफ कोन है जिसको हम बाल्टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बकेट दिया हुआ है, इस बकेट को या फ्रस्टम ऑफ कोन जो कि जिसे हम बाल्टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए जो बकेट है उसके दो एंड है, ऊपर से ओपन एंड है जो 45 सेंटीमीटर डायमीटर का है और नीचे से 25 सेंटीमीटर का है। और जो उसका वर्टिकल हाइट है ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया कह रहे हैं कि जो मेटेलिक शीट है, जो उस बकेट को, उस बाल्टी को बनाने में जो मेटेलिक शीट है वो कितना लगा है और वो कितना, जो बाल्टी बनने के बाद जो वो वाटर होल्ड कर सकता है, उसका वॉल्यूम भी हमको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से एक बकेट है और ऊपर का जो पार्ट है इसका डायमीटर ये ऊपर से ओपन है और नीचे से ये क्लोज है। तो ऊपर ये दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और नीचे जो ये डायमीटर है ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और जो इसकी वर्टिकल हाइट है ये है 24 सेंटीमीटर की। और इस क्वेश्चन के लिए हमें पाई 22/7 लेना है। तो जो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो है रेडियस 1। जो रेडियस 1 है ये ऊपर का पार्ट है और इसके अंदर ये हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर इसका 45 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 45/2 सेंटीमीटर। फिर जो ये रेडियस 2 है ये डायमीटर 25 है तो ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस। जो हाइट है ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इसमें जो ये स्लांट हाइट है ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें L की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे h² प्लस R1, क्योंकि जो R1 है ये ग्रेटर है R1 माइनस R2 और इसका होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे स्क्वायर हमें नहीं लगाना है, होल स्क्वायर कर देंगे और इसका रूट हो जाएगा। तो h² तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर और R1 माइनस R2 तो इसको हम लिख सकते हैं 45/2 माइनस 25/2 और होल स्क्वायर। फिर इसके बाद 24 का जो स्क्वायर है ये होता है 576 प्लस, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/2 और इसका स्क्वायर। तो 576 और 20 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये 10 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर ये होता है 100। तो 576 प्लस 100 ये हो जाएगा 26, ये 26 का रूट होगा, मतलब 676 हो जाएगा। तो 676 का रूट जो कि होता है 26। तो जो L है ये 26 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा स्लांट हाइट निकल गया। अब फिर इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ जो मेटेलिक शीट है, मेटेलिक शीट का जो एरिया है ये हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो एरिया ऑफ मेटेलिक शीट, एरिया ऑफ मेटेलिक शीट इज इक्वल टू जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन और प्लस जो एक ये नीचे का जो एरिया होगा जो कि एक सर्कल है, इसका भी हमें एरिया, क्योंकि नीचे से ये क्लोज होगा ऊपर से ये खुला हुआ है ये बाल्टी। तो यहाँ पे जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल हम बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम बेस।
तो ये हो जाएगा पाई R1 R2 L प्लस पाई R2। तो यहाँ पे जो रेडियस है ये R2 होगा, ऊपर का जो रेडियस है ये हो जाएगा R1 और ये H है, और L जो हमने इधर निकाला है। तो अभी पाई की जो वैल्यू है 22/7 लेना है, तो 22/7 R1, यहाँ पे जो R1 है 45/2 है, तो 45/2 प्लस 25/2, और ये जो L है ये है 26। फिर उसके बाद है 22/7, और जो R2 है तो पाई R एक्चुअली में स्क्वायर होगा यहाँ पे, पाई R2 स्क्वायर। तो ये R2 के लिए, और इसका जब स्क्वायर करेंगे, R2 हमारा 25/2 है, तो ये आ जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई 25/2। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 45 प्लस 25, 5 10 और 5 4 और 2 6 और 1 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 26, और फिर प्लस में 22 इंटू 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625 अपॉन, यहाँ पे एक चीज़ और कट कर सकते हैं इसको, 22 को 2 से, तो ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पे 11 अपॉन 11 इंटू 625 अपॉन 7, और एक 2 और बच जाएगा जिसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ 7 10 70, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इससे इसको कट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। 26 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो ये आ जाएगा 6 8 2, और एक 0 हम यहाँ लगा लेंगे। हम नीचे कोई नंबर नहीं बचा है तो इसीलिए हम इसको रहने देंगे। बाकी इधर अगर 625 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट हमें इसे प्लस करना है। 5 और 2 7, 2 और 6 8 और 6, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, और इधर आ जाएगा 14। तो यहाँ पे 6875 अपॉन 14 ये आ गया है। अब अगर हम इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 14 इधर चले गया तो 28 2860 मल्टीप्लाई 14 प्लस 6875 अपॉन 14। तो ये जो 2860 इंटू 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको एक्चुअली में मैं रफ में कैलकुलेट आपको करके और फिर बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 40040 प्लस इधर जो ये 6875 है इसे एज इट इज़ हम रहने देंगे अपॉन 14 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 46 और 915 अपॉन 14। तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट जो बनाने में इसे यूज़ होगा इस बाल्टी को। अच्छा, एक जो वॉल्यूम ऑफ बकेट है अब हमें वो निकालना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बकेट, तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसकी भी कैलकुलेशन रफ में करनी पड़ेगी। तो फिलहाल जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई h और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, तो 1/3 22/7, और जो h है ये है 24। R1 स्क्वायर मीन्स 45/2 स्क्वायर 25/2 स्क्वायर प्लस 45/2 मल्टीप्लाई 25/2, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17/7, और इधर जब ये हो जाएगा 25 और 5 4 जा 20/4, फिर है प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625/4 प्लस अगर 45 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 5 जा 25 5 जा 125 और 5 और 25 4 जा 100 और 112, तो ये आ जाएगा 1112
25/4, तो 176/7, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पे 4 है तो जो डिनोमिनेटर है उसका सेम है, तो ऊपर हमें सीधे सीधे सॉल्व कर देना है। तो ये आ जाएगा 5, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 7 और 3, तो 3775 अपॉन सबके नीचे यहाँ पे 4 है। तो अब यहाँ पे हम 4 से इसको कट कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 16 और 4 4 जा 16, तो ये 14 पे कट जाएगा। एक मिनट, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 6 4 4 जा 16। ओके, अब ये आ गया 44 को 3775 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ रफ में, फिर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 166,100 अपॉन 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम है ये तकरीबन 1,66,100 अपॉन 7 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये भी हमें रफ में करना पड़ेगा इसका जो कैलकुलेशन है, तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस ये बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो 1000 है, हम जानते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अब इतना स्पेस बचा है तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1/1000 लीटर हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास में ये है, तो अगर हम इसे 7 से अगर हम पहले इसको डिवाइड दे देते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर इसको अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, फिर उसके बाद है 7 7 जा, फिर ये आ जाएगा 2, फिर 8। इसे मैं रफ में करके और आपको बताता हूँ कि कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 57 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्योंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में 23,728.57 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना है तो हम इसे 728.57 क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर हम लीटर में बदले तो जस्ट हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/1000 से, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो हम जस्ट सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/1000 से। तो ये हो जाएगा 3 नंबर के पहले पॉइंट चले जाएगा, तो 23.728, और इसके लिए हम अप्रॉक्स में 6 पुट कर सकते, तो 23.7286 लीटर आ जाएगा, और ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 23.7286, जो कि एक वॉल्यूम है इस बकेट का, इसके अंदर इतना वाटर आ सकता है।